नमस्कार साथियों, मैं रमेश झा, भारतीय इंडिया फर्स्ट करियर कोच एंड बी बॉस कोऑर्डिनेटर। आज मैं आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से बी बॉस क्या है, बी बॉस में एडमिशन हम कहाँ से लें और बी बॉस का वैल्यू क्या है, ये तीनों चीज़ बड़ा शॉर्ट में आप लोगों को बताने की कोशिश करूँगा इस वीडियो के माध्यम से। इसीलिए इस वीडियो को अंत तक देखें। और हाँ, जो साथी या बच्चे इस चैनल पे नए हैं, सब्सक्राइब जरूर कर लें इस चैनल पे, क्योंकि आप लोगों को पता है कि बी बॉस से जुड़ी हुई जानकारियाँ इस चैनल के माध्यम से हम जो भी जानकारियाँ होता है वीडियो बना के इस चैनल पर हम अपलोड करते हैं। तो आप लोगों इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। सबसे पहले दोस्तों बात करते हैं हम बी बॉस क्या है। बी बॉस बिहार सरकार का मान्यता प्राप्त एक बोर्ड है जिसमें 10th और 12th का एग्जाम हम देते हैं। जिस तरह से बिहार बोर्ड है, बिहार का अपना एक बोर्ड है जो रेगुलर बोर्ड जिसको बोलते हैं, सीबीएसई है, आईसीएसई है, उसी तरह से बहुत सारे हर एक स्टेट का अपना अपना एक बोर्ड होता है। जितना मान्यता उन बोर्डों का है उतना ही मान्यता ओपन बोर्डों का है। आपके मन में एक सवाल आता होगा दोस्तों, जो सर जब बिहार के पास अपना बोर्ड है तो ये ओपन बोर्ड की क्या जरूरत है। ओपन बोर्ड जो होता है दोस्तों उसके लिए होता है जो किसी कारणवश से 9th के बाद उन्होंने अपना 10th नहीं दिया या 10th दिया 12th नहीं कर पाए। सर्कमस्टेंसेस कुछ भी हो सकता है, फैमिली प्रॉब्लम हो, बीमार हो गए हो, फंड की प्रॉब्लम हो। कई सारे ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो 8th या 9th करने के बाद घर की माली हालत ठीक नहीं होने का वो जॉब पे चले जाते हैं। बाद में उन्हें लगता है कि नहीं, हमें 12th करना चाहिए, हमें 10th करना चाहिए। तो वो बच्चे इस बोर्ड के माध्यम से अपना 10th और 12th कंप्लीट कर सकते हैं। दूसरा सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो सर इसका वैल्यू क्या है। वैल्यू उतना ही है जितना आईसीएसई बोर्ड का है, सीबीएसई बोर्ड का है, उतना ही वैल्यू इस बोर्ड का है। क्योंकि कोई भी बोर्ड होता है वो गवर्नमेंट के द्वारा बनाया जाता है। हर एक जगह आपने देखा होगा स्टेट गवर्नमेंट होता है, सेंट्रल जैसे सीबीएसई सेंट्रल गवर्नमेंट का है, स्टेट गवर्नमेंट बिहार बोर्ड है, यूपी बोर्ड है, राजस्थान बोर्ड है। तो कई सारे रेगुलर बोर्ड भी हैं। अगर हम इंडिया की बात करें तो लगभग 11 बोर्ड आज के डेट में ओपन बोर्ड चल रहे हैं अपने इंडिया के अंदर, और वहाँ से आप एग्जाम दे सकते हैं। और सेम वैल्यू होता है जो एक आप चाहे बिहार बोर्ड रेगुलर से दें, चाहे सीबीएसई बोर्ड से दें, आप चाहे बिहार ओपन से दें। दूसरा जो एक लोगों का ये है जो हम यहाँ से पास आउट तो हो जाए, कहीं हो सकता है हमें रेलवे में नौकरी ना मिले, हमें यूपीएससी देना ना पड़े, देने में ये हो, या बहुत सारे क्वेश्चन है लोगों को मन में आते रहता है जो ओपन से देने से हमें ये प्रॉब्लम आ सकता है। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जो बोर्ड जो होता है वो गवर्नमेंट का होता है और गवर्नमेंट के पॉलिसी के हिसाब से बोर्ड बनता है। और कोई भी बोर्ड हर जगह उसका चाहे ओपन हो चाहे रेगुलर हो, उसकी मान्यता जो होता है हर जगह होता है। चाहे आप बैंकिंग दे दो, चाहे यूपीएससी दे दो, चाहे आप रेलवे में दे दो, चाहे नीट का एग्जाम हो, तो हर जगह इसके तो कहीं कई लोगों को मन में आता है जो सर उन्होंने बता रहा था जो ये इसका मानता नहीं है। तो कई लोगों को जानकारी नहीं होने के कारण कुछ भी कुछ बोल देते हैं। लेकिन आप लोग सबसे पहले चीज़ों को समझने की कोशिश कीजिए। कोई भी बोर्ड जो गवर्नमेंट की बोर्ड होता है, ये कोई प्राइवेट बोर्ड नहीं है या कोई भी बना नहीं सकता। हम चाहे हमारे जो हम बोर्ड बना लें बोर्ड नहीं बन सकता, या कोई भी चाहे जो बोर्ड हम बना लें बोर्ड गवर्नमेंट ही बनाएगा। एक छोटा सा एग्जाम्पल के रूप में आपको इस बोर्ड के बारे में समझाने की कोशिश करता हूं। जिस तरह से आपने देखा होगा जो बैंकिंग है, बैंकिंग के ऊपर जो है एक आरबीआई होता है उनकी मॉनिटरिंग करने के लिए, इंश्योरेंस सेक्टर है आईडीए होता है उसका मॉनिटरिंग करने के लिए। उसी तरह जो भी बोर्ड होता है काउंसिल ऑफ बोर्ड होता है उसकी मॉनिटरिंग करने के लिए, जिसको कॉप्से बोलते हैं। आप कॉप्से के साइट पे जाओगे जब, तो जो भी आज के डेट में इंडिया के बोर्ड है मान्यता प्राप्त, सारा लिस्ट आपको उस पर मिल जाएगा। तो जो भी लिस्टेड है कॉप्से के अंदर तो वो फर्जी हो ही नहीं सकता है, उसकी वैल्यू ना हो ये हो ही नहीं सकता है। तो ये भी क्लियर आपको हो गया होगा जो इसकी वैल्यू कहाँ कहाँ है। और मतलब आर्मी हो, रेलवे हो, कहीं भी आप एग्जाम दे सकते हो। मतलब कोई भी गवर्नमेंट जो भी एग्जामिनेशन होता है
सारे चीज़ों के लिए अब एलिजिबल हो और एग्जाम दे सकते हो। दूसरा, इस बोर्ड में सबसे खास बात जो एक होता है, तो जैसे आप 10th या 12th कहीं से किए या 12th किए मान के चलिए, और सीबीएसई बोर्ड से आपने 12th किया था और आप कम पार्ट हो गए या आप फेल हो गए, ऐसे बच्चे यहाँ पे एग्जाम दे सकते हैं। उसमें सबसे बेनिफिट क्या होता है, जो बी बॉस का एग्जामिनेशन 2 बार होता है साल में, एक बार जून में होता है, एक बार दिसंबर में होता है। तो वो बच्चे अगर दिसंबर में क्योंकि अगर 12 में फेल किए हैं, जून जुलाई या सितंबर में उनका रिजल्ट आया होगा और फेल कर गया, उनके लिए फिर अब 1 साल टाइम लगेगा, फिर अगले साल सेशन में वो एग्जाम दे सकते थे रेगुलर बोर्ड से। लेकिन यहाँ बी बोर्ड में वही बी बॉस के अंदर वही बच्चे एग्जाम आप दिसंबर में आप दे सकते हैं, जिससे क्या होगा, साल आपका बच जाता है। दूसरा, इस बोर्ड में एक सबसे बड़ी, जिसको टीओसी बोलते हैं, ट्रांसफर ऑफ क्रेडिट, इसमें क्या होता है, जो आप अगर सपोज कीजिए 5 एग्जाम आपने पेपर दे रखा है और 5 में से 2 में आपका कम पार्ट आया हुआ है और 3 आपका अच्छा मार्क है, 70% 80% के आसपास तीनों सब्जेक्ट में मार्क है, सिर्फ 2 कारण से आपने फेल हो गए, वैसे बच्चे को यहाँ पे आप 2 सब्जेक्ट का ट्रांसफर ले सकते हैं। यानी आप बी बॉस में एग्जाम जो है 5 का नहीं 3 का ही देना पड़ेगा आपको, 2 का ट्रांसफर, जो अच्छे मार्क है वहां से हम ट्रांसफर ले सकते हो। तो एक ये सबसे अच्छा चीज है, जो कम टाइम में आपको 5 सब्जेक्ट पढ़ने की जरूरत नहीं है, 2 सब्जेक्ट 3 सब्जेक्ट की प्रिपरेशन करके आप इसको एग्जाम दे सकते हैं और इससे आपको अच्छा एक मार्क मिल जाएगा। इस तरह से आप अपना एक साल बचाने का ऑप्शन बी बॉस के अंदर ये भी है, जो फेल बच्चे भी एग्जाम दे सकते हैं। और पहले मैंने बताया, जो यहाँ पे कोई भी बच्चे एग्जाम दे सकते हैं, जो 10th करना चाह रहे हैं चाहे 12th करना चाह रहे हैं, जिस कारण से भी उसने अपना एकेडमिक पूरा नहीं कर पाए थे और अब चाहते जो नहीं हम 10th कर लूँ 12th कर लूँ, तो सारे बच्चे यहाँ से एग्जाम दे सकते हैं। तो दोस्तों मेरे ख्याल से शॉर्ट में आपको तीनों चीज मैंने क्लियर कर दिया, बी बॉस क्या है, बी बॉस का वैल्यू क्या है, और तीसरा एक रह गया है, जो बी बॉस में एडमिशन कहाँ है, कैसे होगा। तो बी बॉस में एडमिशन आप ऑनलाइन भी ले सकते हैं, ऑफलाइन भी ले सकते हैं, ऑफलाइन भी कई जगह हो रहे हैं और ऑनलाइन भी होते हैं, तो आप ऑनलाइन भी ले सकते हो। और बेटर होगा जो आप बी बॉस में एडमिशन ऑफलाइन ही लें, क्योंकि ऑनलाइन में कई सारे प्रोसीड्योर हैं, हो सकता है आप रजिस्ट्रेशन करवाएं उसके बाद एग्जाम फॉर्म नहीं भर पाए, तो कई सारे प्रोसीड्योर हैं। उतना डिटेल पे जानने के लिए आप लिंक में नंबर दिया हुआ है, उस नंबर पे आप कॉल करें या मैसेज करें, उसका जवाब आपको मिल जाएगा। और मुझे जहाँ तक लगता है इस वीडियो के माध्यम से हमने आप लोगों को पूरी जानकारी बी बॉस के बारे में दिया है। आप लोगों को ध्यान से सुनने के लिए तहे दिल से धन्यवाद।